हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास पाथ। तो स्टूडेंट्स, अब जेई मेन के लिए लास्ट के डेज काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आप इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हो। ये डेज डिसाइड करते हैं कि आपका मार्क्स कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 90 परसेंटाइल गेट कर रहे हो तो आप 90 परसेंटाइल से 99 भी पहुंच सकते हो, या 90 परसेंटाइल पे भी रह सकते हो, या 90 परसेंटाइल से 85 भी पहुंच सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ DID स्ट्रेटेजी, मतलब कि डायरेक्शन, इंप्लीमेंटेशन और डिसिप्लिन। ये तीनों चीज का ध्यान रखता है। बच्चों देखिए, आप डायरेक्शन टाइम टेबल तो बना लेते हो, उसको इंप्लीमेंट कितना तरीके से कर पाते हो, कितने डिसिप्लिन वे में आप इंप्लीमेंट कर पाते हो, ये बड़ा फैक्टर है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों, लास्ट के दिनों में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग तो कम से कम 14 आवर्स का ड्यूरेशन आपको देना होगा। 14 आवर्स टू 15 आवर्स टू 16 आवर्स भी आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 घंटे का मेहनत करना पड़ेगा। कैसे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में आपसे बात करूंगा अभी। तो पहला चीज तो 14 घंटे का स्टडी चाहिए। दूसरा चीज, आप थोड़ा सा काम डाउन रहिएगा, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहां पे काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस पे रहोगे तो सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करते रहिए, बीच बीच में आप उन फ्रेंड्स से बात करिए जो फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं। आपके पास दो टाइप के फ्रेंड्स होंगे, एक तो मोटिवेट करते होंगे, एक आपको डीमोटिवेट करते होंगे। आप उनसे बात कीजिए जिनसे बात करके अच्छा लगता है। और ज़्यादा बात नहीं करना है, 2-4 मिनट करना है, ताकि आपका दिमाग काम रहे और टाइम किल ना हो। तो देखिए, 14 घंटे में आपको क्या क्या करना है। पहला चीज तो अगर तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं PCM, तो हर एक सब्जेक्ट पे आपको एटलीस्ट 4.5 आवर का टाइम देना है। अब ये जो 4.5 आवर का टाइम दे रहे हो, तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। अगर थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, 11th आप थोड़ा भूल चुके हो, तो 3 आवर्स कंसेप्ट पढ़ने में और कम से कम 1.5 घंटा क्वेश्चन करना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा कंसेप्ट आपको याद है तो 2 से 2.5 घंटा कंसेप्ट रिवाइज करने में और 2 से 2.5 घंटा क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चंस करना जरूरी है, ये नहीं कि कंसेप्ट रिवाइज किए जा रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही करना है वहां बैठ के। तो डेली क्वेश्चंस करना है। आप उन्हीं कोई चैप्टर्स के कीजिए जो चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे हो। यहां पे क्वेश्चंस आप PYQ कर सकते हो। आप यहां पे एक चीज और भी कर सकते हो, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं, 4.5 आवर तीनों सब्जेक्ट में देना है। आप बच्चों PYQ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, या हमारे ऐप पे हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेकर PYQ को पूरे कंसेप्ट में क्लासिफाई करके, जैसे मान लेते हैं एक किसी चैप्टर को उठाया गया, उस चैप्टर में 5-6 कंसेप्ट है। लाइक मैं एक फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उठाया गया, उसमें आपको पढ़ना है कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, थर्मल फिजिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, रेडिएशन। तो ये सारी चीजों से एक एक क्वेश्चन लिया गया और उन कंसेप्ट्स को बताते हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये कर सकते हो, कंसेप्ट्स रिवाइज करने के पहले आप उनको देख सकते हो, ताकि इससे आपका कंसेप्ट जल्दी रिवाइज होगा। और फिर आप PYQ ही ट्राई कर लीजिए। 1.5 से 2 घंटा क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है। पहला चीज तो ये कि आपको डेली क्वेश्चंस करना है। उसके अलावा दूसरा चीज, जो सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है, आपको वीक में 2 से 3 टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, वो दे दीजिए, या कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आपको 5 से 6 टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, या आप पार्ट टेस्ट दे दीजिए 5 से 6। लेकिन पार्ट टेस्ट से बेनिफिट नहीं होगा, फुल सिलेबस 2 या 3 लैब टेस्ट देने होंगे। तो आपको 5 से 6 टेस्ट का मैनेज करना है। कैसे करना है वो आप अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में बनाइएगा। दूसरा चीज देखिए, DID इसलिए मैंने कहा है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो ना, वो सोच के बनाना है कि आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। तो उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना है और डिसिप्लिन वे में इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं कि रात को एक दिन 4 बजे तक पढ़ रहे हैं और एक दिन सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्लान के साथ। और देखिए बच्चों, रात का स्टडी करिए या सुबह का स्टडी करिए, बात कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम को देखना है। आपका एग्जाम मॉर्निंग में हो सकता है या फिर इवनिंग में हो सकता है, 2 स्लॉट्स जो है। तो उन 2 स्लॉट्स में आपके पास स्लॉट पता होंगे आपका किस स्लॉट पे है, उस स्लॉट पे आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है। उस टाइम, मतलब आप जो टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम पे दो, जो आपका टाइमिंग है, टेस्ट का जो टाइमिंग है।
इससे ये एडवांटेज होगा कि आपका माइंड जो है वो रेजोनेंस में रहेगा उस टाइमिंग पे क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों ऐसा आप नहीं करिएगा कि रात भर जगिए और सुबह फिर सोइए। ऐसा दिन में सोने का काम नहीं रखिएगा, आपको रात को सोने का आदत रखना है, क्योंकि एग्जाम दिन में है। अदरवाइज क्या होगा कि एग्जाम पे टाइम पे नींद आने लगेगा। तो इसको डिसिप्लिन वे में करिए और बिल्कुल काम रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पेरेंट्स से बात करते रहना है, पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।